हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैली सेटिंग 2.0 में। आज हम लोग बात करेंगे डेबिट नोट के बारे में। डेबिट नोट क्या होता है और कब जारी किया जाता है। ठीक है, डेबिट नोट, इसका हिंदी में उच्चारण होता है नामे पत्र। ठीक है, परचेज रिटर्न में इसकी एंट्री होती है डेबिट नोट की। यदि आप लोग मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। आपके शेयर करने से शायद किसी कमज़ोर छात्र की सहायता हो जाए। मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट मेंशन किया है कि डेबिट नोट क्या होता है और कब जारी किया जाता है। और यदि डेबिट नोट जारी कर लिया जाता है तो उसमें क्या क्या चीज़ मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है जीएसटीआर भरते समय। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग आगे समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए आइए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए और लिखना शुरू करें। लिखेंगे तभी याद होगा। सोच देख के वीडियो पूरी देख के जाइएगा। पहली बात, अगर आधा में छोड़ देंगे तो आपको पूरी चीज़ समझ में नहीं आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डेबिट नोट। डेबिट नोट में पहला पॉइंट है, सप्लायर द्वारा अपने ग्राहक को टैक्स इनवॉइस में अगर गुड्स या सर्विसेज टैक्सेबल से कम लिया गया है या जीएसटी चार्ज अधिक लिया गया है तो डेबिट नोट जारी किया जा सकता है। इसका मतलब आप लोग समझ गए हो कि जो सप्लायर होता है, जो विक्रेता होता है, जो इनवॉइस वो जारी करता है, यदि वो इनवॉइस में अपने गुड्स या सर्विस से जितना होना चाहिए उसमें कम वैल्यू लगा दिया है या फिर कम चार्ज किया है, वो जैसे होता है 10 रुपये का, अगर उसने 5 रुपया लगा दिया है तो वह डेबिट नोट जारी कर सकता है। या फिर जीएसटी चार्ज कम किया है तो वह डेबिट नोट जारी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि डेबिट नोट केवल B2B जारी ही होता है, B2C जारी नहीं होता है। मतलब B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर जारी नहीं होता है। और डेबिट नोट केवल जीएसटी में रजिस्टर्ड कराए लोग ही जारी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, डेबिट नोट की कोई अंतिम तारीख नहीं होती है। ठीक है, और डेबिट नोट की तत्काल मांग की जाती है और इसका GSTR1 में विवरण देना पड़ता है। जारी करने के बाद यदि डेबिट नोट जारी कर लिया जाता है तो इसका GSTR में इसका विवरण देना होता है। और विवरण में क्या क्या चाहिए होता है वो नीचे मैंने पॉइंट में लिखा है, पॉइंट नंबर 6 में, कि सप्लायर का नाम होना चाहिए, GST नंबर होना चाहिए और पता होना चाहिए। और सीरियल नंबर जो है उसका 16 अंक से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इनवाइस नंबर का जो चालान नंबर है, इनवाइस नंबर है, वो होना ज़रूरी है। और जो इनवाइस में वैल्यू लगी है, टैक्स रेट जो लगा है, और डेबिट या क्रेडिट नोट की जो राशि है वो होनी आवश्यक है। आइए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल मैंने मेंशन किया है इसके बारे में, इससे मैं समझते हैं कि जैसे कोई कंपनी XYZ है, किसी कंपनी ABC को वह 100 रुपये का सामान बेचती है, लेकिन 100 रुपये का सामान बेचने के बाद गलती से वह 90 रुपया ही चार्ज करती है तो वह फिर 10 रुपये के लिए डेबिट नोट जारी कर सकती है। बात समझ में आई होगी मेरी आप लोगों को कि कोई कंपनी XYZ है, यदि वह ABC को 100 रुपये का सामान बेचती है और वह गलती से 90 रुपया ही चार्ज करती है तो वह फिर जो ABC कंपनी है उस कंपनी को डेबिट नोट जारी कर सकती है कि हमने आपके इनवाइस में टैक्स वैल्यू कम चार्ज किया है, हमारा वैल्यू इतना होता है। ठीक है, समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए हम टैली से समझते हैं इसको कि कैसे एंट्री होती है। देखिए, मैंने टैली में एक कंपनी खोल के बना के रखा है पहले से आप लोगों को, एक एजुकेशन वर्जन के लिए, समझाने के लिए सिर्फ, कि कैसे इसमें एंट्री होती है। ठीक है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट का मैंने वीडियो पहले भी बना चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो आप चले जाइए मेरे लिंक में। क्रेडिट नोट का मैंने वीडियो पहले भी बना चुका है। चलिए आइए हम परचेज की एक एंट्री मारते हैं। हम XYZ से कुछ परचेज करते हैं। हम XYZ से कुछ परचेज करते हैं। ठीक है, हम राइस परचेज करते हैं।
50 किलो मैंने राइस 40 के रेट से परचेज कर लिया है। हमने 50 किलो ले लिया 40 के रेट से, ठीक है। CGST SGST लगाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको आप कॉपी पे लिखते चलेंगे तो आपको आसानी होगी समझने में। अपनी भाषा में आप लिख लीजिए। वैसे तो यूट्यूब पे लाखों वीडियो बने हैं और सबका ध्येय यही है कि आप लोगों को समझाया जाए, जो नहीं समझ पा रहा है उसको समझाया जाए, उसको फ़ायदा हो। बस मैं भी उसी रास्ते पे हूँ, ताकि किसी ऐसे बच्चे को समझ में आए जो ना समझ पा रहा हो, वीडियो नहीं, कई वीडियो देखा हो, क्लास देखा हो, फिर भी नहीं समझ पा रहा है। तो बस ऐसे ही लोगों के लिए सब वीडियो बनाया जा रहा है। आइए हम दूसरी कंपनी में चलते हैं और सेल्स की एंट्री मारते हैं। दो लोगों के बीच आदान प्रदान होगा, एक परचेज होगा, एक सेल होगा, जिसे आप अपने ऊपर लेके देखिए कि आप परचेज कर रहे हैं किसी दुकानदार से तो वो आपके लिए परचेज है, लेकिन दुकानदार के लिए वह सेल है। समझिए इस बात को, ठीक है। यदि आप कुछ भी सामान ले रहे हैं दुकान से तो वो आपके लिए परचेज है, लेकिन दुकानदार के लिए वह सेल है, ठीक है। हमने XYZ से परचेज किया, अब हम उससे सेल करेंगे। XYZ मतलब सेल कर रहा है। ABC लेंगे, कंपनी सेलेक्ट करेंगे, राइस सेलेक्ट करेंगे, 50 किलो की क्वांटिटी लेंगे, 40 के रेट से लेंगे, ठीक है। CGST और SGST लगाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर हम डेबिट नोट की एंट्री करते हैं, ठीक है। डेबिट नोट में आप जब भी सेलेक्ट करेंगे तो परचेज रिटर्न ही सेलेक्ट करेंगे। अब परचेज रिटर्न का जब यदि लेजर नहीं बना है, लेजर बनाना है तो उसको अंडर परचेज अकाउंट में ही रखेंगे। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। परचेज रिटर्न देखिए, परचेज रिटर्न 50 किलो आया था, अब 50 किलो हमने परचेज किया था, 10 किलो हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। 40 के रेट से रिटर्न कर रहे हैं। CGST लगा था उसमें, इसमें भी लगाना पड़ेगा। इसको लगा के हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। 50 किलो हमने ख़रीदा था, 10 किलो हम रिटर्न कर रहे हैं। किसी खराबी की वजह से या कुछ गड़बड़ी की वजह से वो कंपनी रिटर्न कर रही है। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे कि उसका मतलब कैसे उसको वो चीज़ रिटर्न कर रहा है, तो उसका डेबिट अमाउंट कहाँ गया है, कैसे है, क्या है। अभी मैं आगे इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या है। देखिए वो पर जो ABCD था वो डेबिट नोट जारी करेगा और XYZ क्रेडिट नोट जारी करेगा। पहले मैंने आप लोगों को बताया था, एक परचेजर होगा, एक सेलर होगा। तो जो सेलर होगा वो क्रेडिट नोट जारी करेगा और जो परचेजर होगा वो परचेज रिटर्न, ये देखिए सेल रिटर्न है, वो परचेज रिटर्न होगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आप लोगों को ध्यान से देखना पड़ेगा वीडियो। देखिए ये सिर्फ मैं आप लोगों को बताने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। बाकी डेबिट नोट आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए ये चीज़ डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री कर रहा हूँ। आइए मैं आप लोगों को स्टॉक में आके दिखाता हूँ कि उसका कैसे मतलब समझ पाएंगे आप लोग कि किसका कितना बचा है, क्या है, कैसे है, ठीक है। सन्ड्री डेटर में आएंगे, देखिए सन्ड्री डेटर में आए, क्रेडिट 472 रुपया दिखा रहा है उसका, डेबिट 2000 रुपया था, क्लोजिंग बैलेंस 188 है, ठीक है। 1800 के नियर अबाउट है, दिख रहा है, ठीक है। देखिए क्रेडिट किसका, सन्ड्री क्रेडिटर का है। ये मतलब हम जिससे परचेज किए हैं इसका मतलब है क्रेडिट। सेल रिटर्न में देखिए डेबिट दिखा रहा है 400 रुपया, देखिए सेल रिटर्न डेबिट दिखा रहा है, ठीक है। वहाँ पे जो हमने देखा था 472 रुपया क्रेडिट है। मतलब क्रेडिट का मतलब है कि वह अभी 472 रुपये या तो अपना पैसा वापस ले लेगा या तो फिर 472 रुपये का वह कोई सामान परचेज करेगा, ठीक है। समझ में आ गई होगी बात आप लोगों को मेरे ख्याल से।
देखिए ये हमारा स्टॉक है, 50 पीस ख़रीदा था, 10 पीस रिटर्न करने के बाद हमारे पास 40 केजी बचा है। आइए परचेज अकाउंट में हम लोग देखते हैं। देखिए परचेज रिटर्न क्रेडिट दिखा रहा है, परचेज रिटर्न देखिए क्रेडिट दिखा रहा है, मतलब हमारा अभी क्रेडिट बैलेंस उनके पास पड़ा हुआ है। तो हम यदि 400 रुपये का चाहेंगे तो उनसे पैसा वापस ले लेंगे, या फिर भविष्य में 400 का उनसे कुछ सामान ले लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोग बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। यही है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, और कैसे उस चीज़ को समझना है, इस चीज़ को, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप लोग ये चीज़ समझ जाएंगे, पूरी की पूरी कहानी समझ जाएंगे। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। समझ में नहीं है